नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शंकर भंते आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक है पहले की शांति जो भीतर के युद्ध को शुरू होता है। तूफान के भीतर की शांति जो युद्ध से पहले शुरू होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर का नहीं होता है। सबसे बड़ा डरावना और सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली लड़ाई हमारे जीवन के अंदर होता है। वह लड़ाई जो एक तरफ हमारे डर को खड़ा करता है और दूसरी तरफ हमारे धैर्य को। एक तरफ हमसे सवाल पूछता है और दूसरी तरफ तथागत गौतम बुद्ध की शांत आंखें जो सिर्फ एक बात हम सभी को बताते हैं कि शांत रहो, समय बदलेगा। शांत रहो, समय बदलेगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब सब कुछ लूट जाए, जब सब आपको अपमान करने लगे, जब दुनिया आप पे हंसे और तभी भी कोई आपसे कहे शांत रहने के लिए, तब कि क्या आप शांत रह सकते हो? इसकी सीधी सी उदाहरण है कि नहीं, हम नहीं रह सकते। क्योंकि आज की दौर यही है कि ये सब होने पर कोई किसी को माफ़ नहीं करता, कोई कभी शांत नहीं बैठता। तो चलिए आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। पर यहीं से वह राह शुरू होता है बौद्धिज्म का शुरुआत। तो चलिए इस राह को जानते हैं। एक गांव था जहाँ शांति बहुत था, पर वहाँ एक लड़का अपने जीवन से बहुत लड़ाई कर रहा था। जीवन से बहुत लड़ा रहा, खुद की जीवन को कोस रहा था। उसका नाम था अर्जुन। और उसके बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गया और उनके माता बीमार पड़ गए। वह रोज़ खुद को कोसता था और उसे परिवार से भी ताना सुनने को मिलता था। और वो ये सवाल अपने मन से पूछता था कि कब तक। जब उसकी ये सवाल पूछने का मन होता था तो वो खुली पहाड़ियों की ओर जाता था और चीखता था कि कब तक। पर उसको इस सवाल की उत्तर नहीं मिलता था। बस तेज हवाएं चलती थी, बस और कुछ नहीं। अर्जुन डेली इसी प्रकार खुद से तंग आकर, परेशान आकर जब पहाड़ों की चोटियों पर चला जाता था और चिल्लाता था कि ये सब कब तक मेरे साथ होगा, तब कोई उत्तर नहीं मिलता था। बस तेज हवाओं की गति। और क्योंकि अर्जुन को ये समझ में आ रहा था कि उसकी लड़ाई उसकी खुद की है, उसकी ज़िंदगी से खुद की है। क्योंकि अर्जुन की पिता बचपन में ही चल बसे और माँ बीमार पड़ गई, तो अर्जुन पे ही सारी जिम्मेदारी आ गया। और अर्जुन बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा था और वो खुद दूसरों की ताना सुनने के बावजूद भी खुशी अपने चेहरे पर स्माइल रखता था। और फिर भी जब वो तकलीफ़ और सवाल उठता था अपने जीवन से, तो वो पहाड़ियों पर जाकर चिल्लाता था। उस पहाड़ पे एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक साधु बहुत शांति से बैठे थे और मेडिटेशन कर रहे थे उस हवाओं के बीच में। अर्जुन ने उस साधु के पास गए और कहा कि अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, फिर भी वो साधु कुछ नहीं बोले और शांति से वो शांत रहे। तब अर्जुन ने कहा कि आप इतना शांति क्यों हो, कैसे हो? मैंने आपको अभी आवाज़ लगाया और आपके ऊपर बहुत चिल्लाया, इतना बोला, फिर भी आप चुप हो, क्या आपको दर्द नहीं हुआ? तब साधु मुस्कुराते हुए और सिर्फ इतना कहें कि समय कैसा भी हो, बस शांत रहना सीखो। समय कैसा भी हो, बस शांत रहने सीख जाओ। अर्जुन हंस पड़ा और बोला कि क्या आप ये किताबी वाली बातें कर रहे हो? क्या आप ये किताबें बातें किताबी वाली? पेट में लगा आग है, मन में लगा घाव है, तभी यह शांति प्रवचन आपको अच्छा लगता है?
कि कि क्या आप किताबी वाली बात कर रहे हो कि मन में लगा आग है, पेट में लगा घाव है, फिर भी आप शांति वाली बातें करना आपको अच्छा लगता है। और अर्जुन को बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी गांव का एक आदमी ने बुद्ध को अपशब्द कहा कि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, खुद को भगवान कहते हो। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उसे कुछ नहीं कहा। लोग वहाँ पर बैठे सारा लोग भगवान को देखकर चौंक गया कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा। फिर तथागत गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहें, अगर कोई आपको उपहार दे और उसे आप स्वीकार ना करो तो वो उपकार किसका होगा। तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहें कि अगर कोई आपको उपहार दे और उस उपहार को आप स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका होगा। वहाँ पे बैठे सारे लोग कहें वो उपहार उसी का होगा। तो बस इसी प्रकार मैंने उसकी गाली को उपहार समझकर नहीं लिया तो वो गाली उसी के पास रह गया। मैं उसकी गाली को स्वीकार नहीं किया तो वो गाली क्या मुझे लगा, जो शब्द कहा वो क्या मुझे लगा। तो वो वहाँ पर बैठे लोग समझ गए कि तथागत गौतम बुद्ध क्या बोलना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध की इस उपदेश के बाद साधु अर्जुन को बोलते हैं कि समय चाहे कैसा भी हो अर्जुन, तुम अगर बाहर की हालात पे जुड़े रहोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। अगर तुम बाहर की लड़ाई से, बाहर की हालात से जुड़े रहोगे तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। जब तक तुम भीतर की शांति से नहीं जुड़ोगे, जब तक तुम खुद की भीतर की शांति से नहीं जुड़ोगे, अगर एक बार तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ गए हो तो तुम्हें तूफान भी हिला नहीं सकता। तो कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। इसी चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक आ जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम।